आज हम लोग देखते हैं वीर बालिका गुंजन सक्सेना इस पाठ का अभ्यास कार्य। कथनानि पठित्वा आम अथवा न कथयन्तु लिखन्तु च। कथन को पढ़ करके आम अथवा न कहिए और लिखिए। भारत माता वीराणाम जननी अस्ति। भारत माता वीरों की माता है। ये आम है, सही है। गुंजन सक्सेना वीर बालिका आसीत्। गुंजन सक्सेना एक वीर बालिका थी। गुंजन सक्सेना मातृभूमि। दूसरा वाला गुंजन सक्सेना वीर बालिका आसीत्, ये सही है, इसलिए यहाँ भी होगा आम। गुंजन सक्सेना मातृभूमेः सेवार्थं स्वजीवनस्य चिंताम् अकरोत्। गुंजन सक्सेना ने मातृभूमि की सेवा के लिए अपने जीवन की चिंता किया। ये गलत है, उसने अपने जीवन की चिंता नहीं किया, इसलिए यहाँ हो जाएगा न। गुंजन सक्सेना डीएवी इति संस्थायाः छात्रा आसीत्। गुंजन सक्सेना डीएवी संस्था की छात्रा थी, ये भी सही है, इसलिए यहाँ हो जाएगा आम। गुंजन सक्सेना द्वितीय भारतीय महिला विमान चालिका आसीत्। गुंजन सक्सेना दूसरी भारतीय महिला विमान चलाने वाली थी, ये गलत है। वो प्रथम भारतीय महिला थी जो विमान चलाने वाली थी, तो यहाँ हो जाएगा न। गुंजन सक्सेना निर्भयम विमानम अचालयत्। गुंजन सक्सेना ने निडरतापूर्वक विमान को चलाया, तो ये हो जाएगा आम। इस तरह से पहला आम, दूसरा आम, तीसरा न, चौथा आम, पांचवा न, छठा आम। अब है प्रश्न 2। मंजूषायां प्रदत्त पदैः रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा में दिए गए पदों के द्वारा खाली जगह को भरिए। पहला, एका वीर बालिका आसीत्। एका वीर बालिका आसीत्, एक वीर बालिका थी। अब यहाँ प्रश्न बनेगा कौन कौन एक थी जो वीर बालिका थी, तो यहाँ हो जाएगा गुंजन सक्सेना। गुंजन सक्सेना एक वीर बालिका थी। सा प्राविशत। सा माने उसने, प्राविशत प्रवेश लिया। किसमें प्रवेश लिया? तो वायुसेना। वायुसेना में प्रवेश लिया, उसने वायुसेना में प्रवेश लिया। सा प्रथमा भारतीय महिला आसीत्। वह प्रथम भारतीय महिला थी। कैसी भारतीय महिला थी? प्रथम थी तो विमान चालिका। सा प्रथमा भारतीय महिला विमान चालिका आसीत्। चौथा, सा आवश्यक वस्तूनां वितरणम अकरोत्। उसने आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया। किसके लिए किया? तो सैनिकेभ्यः, सैनिकों के लिए। उसने सैनिकों के लिए आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया। सा बालिका स्मरणीय। वह बालिका स्मरणीय है। कैसे? सदैव, हमेशा। वह वीर बालिका हम लोगों के द्वारा हमेशा के लिए स्मरणीय है। तीसरा, उचितम विपरीत पदम चित्वा लिखन्तु। उचित विपरीत पद चुन करके लिखें। विपरीत पद माने विलोम शब्द। तो पहला है जननी। जननी माने माता होता है। माता का उल्टा क्या? पिता। तो पिता की संस्कृत जनकः। जननी का जनकः। वीर बालिका तो वीर बालकः। छात्रा है, स्त्रीलिंग है, तो पुल्लिंग इसका हो जाएगा छात्रः। महिला है, महिला का पुरुष हो जाएगा तो पुरुषः। वीरांगना है, वीर स्त्री तो वीर बालकः, वीर बालक हो जाएगा। तो जननी, जननी का जनकः, वीर बालिका का वीर बालक, ये वीर बालकः। छात्रा का छात्रः, महिला का पुरुषः, वीरांगना का हो जाएगा वीरः। अगला है
पाठं पठित्वा एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन वदन्तु लिखन्तु च। पाठ को पढ़ करके इन प्रश्नों का उत्तर एक पद में बोलिए और लिखिए। पहला, भारत माता केषां जननी अस्ति? तो भारत माता वीराणाम जननी अस्ति। भारत माता किसकी माता है? तो भारत माता वीरों की माता है। गुंजन सक्सेना कस्य चिंतां न अकरोत्? गुंजन सक्सेना ने किसकी चिंता नहीं किया? तो स्वधनस्य, अपने धन की, स्वजीवनस्य, अपने जीवन की। तो यहाँ हो जाएगा स्वजीवनस्य, अपने जीवन की। सा वीर बालिका किमर्थम वायुसेनां प्राविशत? उस वीर बालिका ने वायुसेना में क्यों प्रवेश लिया? तो मातृभूमेः सेवार्थम, मातृभूमि की सेवा के लिए। गुंजन सक्सेना निर्भयम किम अचालयत? गुंजन सक्सेना ने निडरता पूर्वक क्या चलाया? तो उत्तर हो जाएगा विमानम। गुंजन सक्सेना कस्य उच्च आदर्शम अस्थापयत? गुंजन सक्सेना ने किसका उच्च आदर्श स्थापित किया? तो कर्तव्य पालनस्य, कर्तव्य पालन के उच्च आदर्श को उसने स्थापित किया। अब है प्रश्न 5। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। गुंजन सक्सेना कीदृशी बालिका आसीत्? गुंजन सक्सेना कैसी बालिका थी? तो गुंजन सक्सेना एका वीर बालिका आसीत् या वीरांगना आसीत्। वीर बालिका ही लिख देंगे। गुंजन सक्सेना वीर बालिका आसीत्। गुंजन सक्सेना कस्य महाविद्यालय से छात्रा आसीत्? गुंजन सक्सेना किस महाविद्यालय की छात्रा थी? तो पढ़ा गया आपको, हंसराज महाविद्यालय की छात्रा थी। तो उत्तर होगा गुंजन सक्सेना हंसराज महाविद्यालय से छात्रा आसीत्। गुंजन सक्सेना कुत्र विमानम अचालयत? गुंजन सक्सेना ने कहाँ विमान चलाया? उत्तर क्या होगा? गुंजन सक्सेना युद्ध क्षेत्रे विमानम अचालयत। गुंजन सक्सेना कान आरक्षत? गुंजन सक्सेना ने किनकी रक्षा किया? तो गुंजन सक्सेना रुग्णान आहतान सैनिकान च अरक्षत। गुंजन सक्सेना रुग्णान आहतान सैनिकान अरक्षत। वयम वीर बालिकां कदा स्मरिष्यामः? हम इस वीर बालिका को कब स्मरण करेंगे? तो वयम वीर बालिकां सदैव स्मरिष्यामः। प्रश्न 6 है, स्थूलपदानां स्थानेषु कोष्ठकात् उचितं पदं चित्वा प्रश्नवाक्यानि रचयित्वा वदन्तु लिखन्तु च। इसमें बताया गया है कि जो काले मोटे शब्द हैं, जो स्थूल पद हैं, उनमें कौन सा लिंग है, कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, उसी के अनुसार लिंग, विभक्ति और वचन किम शब्द का रूप लिख देंगे। तो जननी यहाँ है। जननी शब्द स्त्रीलिंग है, एक वचन में है, तो हो जाएगा किम शब्द का स्त्रीलिंग में एक वचन में क्या होता है? का। तो हो जाएगा भारत माता वीराणाम का अस्ति, तो जननी अस्ति। अनेके वीर बालकाः भारत भूमौ उत्पन्ना अभवन्। भारत भूमौ ये सप्तमी का है, भारत भूमि पर, तो कुत्र हो जाएगा। अनेके वीर बालकाः कुत्र उत्पन्नाः अभवन्। तीसरा है, सा प्रथमा भारतीया विमान चालिका। ये भी स्त्रीलिंग है, प्रथमा एक वचन में है, तो हो जाएगा का। सा प्रथमा भारतीया का आसीत्, तो हो जाएगा का। चौथा, सा सैनिकेभ्यः आवश्यक वस्तूनां वितरणम अकरोत्। उसने सैनिकों के लिए आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया। सैनिकेभ्यः है, चतुर्थी का बहुवचन है, पुल्लिंग है। तो कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्यः। तो यहाँ हो जाएगा केभ्यः। सा केभ्यः आवश्यक वस्तूनां वितरणम अकरोत्। गुंजन सक्सेना युद्ध क्षेत्र विमानम अचालयत।
गुंजन सक्सेना ने युद्ध क्षेत्र में विमान चलाया। विमानम है तो ये नपुंसकलिंग शब्द है, प्रथमा और द्वितीया का एक वचन में है तो हो जाएगा यहाँ किम। गुंजन सक्सेना युद्ध क्षेत्रे किम अचालयत। अब है मूल्यात्मक प्रश्न। भवन्तः पठन यत्, आपने पढ़ा कि गुंजन सक्सेना राष्ट्र सेवाये भारतीय वायुसेना में प्राविशत। गुंजन सक्सेना ने राष्ट्र सेवा के लिए भारतीय वायुसेना में प्रवेश लिया। भवान भवती देश सेवायै किम कर्तुम इच्छति, आप देश सेवा के लिए क्या करना चाहती हैं। इति विचारे कक्षायाम वदतु, ऐसा सोच करके कक्षा में बोलिए। गतिविधि है गुंजन सक्सेना याः विषय अन्यां सूचनाम् अन्वेष्य संकलनम कुर्वन्तु। गुंजन सक्सेना के विषय में अन्य सूचनाएं खोज करके इकट्ठा करिए और कक्षा में सुनाइए। तो इस प्रकार से आपका अभ्यास कार्य समाप्त हुआ।